हमारी बॉडी के अंदर एक लिक्विड सब्सटेंस होता है ब्लड, जो कि ब्लड के थ्रू ही हमारे बॉडी के अंदर सारा जो ऑर्गन टिश्यूज़ वगैरह है वो प्रॉपर वर्क करते हैं और हम सही से एक्शन ले पाते हैं। तो आज हम ब्लड के कुछ बेसिक फैक्ट्स जानेंगे कि ये ब्लड हमारे बॉडी के अंदर कैसे वर्क करता है। ये ब्लड क्या होता है। ब्लड जो होता है, ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर जो भी टिश्यू सेल्स ऑर्गन होते हैं वो सबको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स एनर्जी मिलते रहता है ये ब्लड के थ्रू। तो ये ब्लड जो होता है हमारे बॉडी के अंदर चारों तरफ हर जगह, कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ ब्लड नहीं फ्लो करता है। ब्लड हर जगह होता है, जो कि हम देखते हैं कभी भी कहीं भी चोट लग जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा कट हो जाता है तो तुरंत हमारे बॉडी से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि हमारे बॉडी के अंदर कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ ब्लड नहीं होगा। और यही ब्लड जो है हमारे बॉडी के अंदर जितना टिश्यू सेल्स होता है, ऑर्गन होता है, और यही ब्लड हर जगह है। तो हर टिश्यू सेल्स को ये ब्लड के थ्रू उसमें न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी, विटामिन्स, हर तरह का चीज़ जो अवेलेबल होता है टिश्यूज़ को, वो सब मिल जाता है ये ब्लड के थ्रू। तो ये ब्लड कैसे फ्लो करता है हमारे बॉडी के अंदर, तो हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स होता है। तो ये जो ब्लड वेसल्स है ड्रेनेज की तरह हमारे बॉडी में हर जगह बना हुआ है। ड्रेनेज के फॉर्म में कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं है, और उस ड्रेनेज से होकर ये ब्लड जो है वो फ्लो करता रहता है और सारे जो भी टिश्यू सेल्स है वहाँ पहुँचता है और सबको जो जो भी न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी की ज़रूरत है वो मिलता है और प्रॉपर वर्क करता है। तो ये जो ब्लड सेल्स होता है मेनली 3 टाइप के होते हैं, वेन, आर्टरी और कैपिलरी। वेन जो होता है इसमें ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता और ये इसमें सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्टोर होता, फ्लो करता है, जो कि वो हार्ट में जाके फिर ऑक्सीजन उसमें आता है और फिर जाके वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि आर्टरी में होता है। आर्टरी जो होता है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वो पंप होके पूरे बॉडी में जितने भी सेल्स और टिश्यूज़, ऑर्गन जो हैं वहाँ पे वो ब्लड के थ्रू जाता है और उसमें जो एनर्जी बनता है वो एनर्जी सेल्स टिश्यू को मिलता है। और कैपिलरी जो होता है वो कैपिलरी छोटा छोटा ट्यूब जैसा होता है, जो कि वो क्या करता है, वो एक्सचेंज करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ले लेता है, उसको वेन में ट्रांसफ़र कर देता है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको आर्टरी में ट्रांसफ़र कर देता है, और इस तरह से फिर वो हार्ट में आके फिर से वो उसमें जब ऑक्सीजन मिलता है तो वो फिर आर्टरी में जाके पूरे बॉडी में सप्लाई होते रहता है। तो इस तरह से ब्लड वेसल्स हमारे पूरे बॉडी में फैला हुआ है, जो कि आर्टरी, वेन और कैपिलरीज के फॉर्म में ये वर्क करता है। ड्रेनेज बना हुआ है और ब्लड उसमें फ्लो होते रहता है। ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है ये बोन मेरो के अंदर होता है। तो अब ये बोन मेरो क्या, बोन मेरो जो होता है सॉफ्ट स्पॉन्जी मटेरियल होता है जो कि बोन के एकदम सेंटर में होता है, और वहीं पे स्टेम सेल होता है। और स्टेम सेल जो होता है, यही स्टेम सेल से ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी तरह के सेल्स वगैरह जो बनते हैं, करीबन 95% जो सेल्स बनते हैं यही स्टेम सेल्स के थ्रू ही बनते हैं, तो जो कि ये बोन मेरो में होता है। तो ये जो बोन मेरो है ये हर बोन में नहीं होता, कुछ पार्टिकुलर बोन्स में होते हैं, जो कि एक हो गया फीमर बोन, यानी कि जो थाई बोन जो होता है फीमर बोन, तो वो हो गया, उसके अंदर बोन मेरो होता है। और हीप बोन जो होता है कमर के पास जो होता है हीप बोन, वहाँ पे बोन मेरो हो गया। फिर स्पाइन बोन जो है उसमें हो गया, फिर चेस्ट बोन में आ गया और उसमें भी बोन मेरो, और एक स्कल बोन। तो ये सब में बोन मेरो होता है, जहाँ पे सेल्स, टिश्यूज़ वगैरह का सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और ब्लड सेल्स भी इस सब में बनता है बोन मेरो के थ्रू। स्टेम सेल्स में हीमेटोपोएटिक्स स्टेम सेल्स जो होता है इसके थ्रू ब्लड बनता है, ब्लड सेल्स बनता है, जो कि 2 टाइप्स का बनता है। इससे पहला बनता है माइलॉइड
ब्लड सेल्स और दूसरा बनता है लिम्फोइड ब्लड सेल्स। तो माइलॉइड ब्लड सेल्स जो होता है, इसमें जो भी ब्लड सेल्स बनते हैं, इसमें जो ब्लड का फॉर्मेशन हुआ वो उसी में मैच्योर होते हैं। करीबन 2 दिन का समय लेते हैं मैच्योर होने में ये ब्लड सेल्स, और मैच्योर होने के बाद ये ब्लड सेल्स डायरेक्ट चले जाते हैं ब्लड वेसल्स में, और वहाँ पे ये जाके अपना फंक्शन करते हैं। और कुछ चले जाते हैं लिम्फ नोड में, कुछ चले जाते हैं स्प्लीन में, और जहाँ जहाँ है मैच्योर होने के बाद ये चले जाते हैं। तो इस तरह से ये हो गया माइलॉइड ब्लड सेल्स का। और दूसरा है लिम्फोइड ब्लड सेल्स में जो होते हैं फॉर्मेशन बोन मैरो में ही होता है, लेकिन ये जो इनका जो मैच्योर होने का समय होता है वो बोन मैरो में नहीं होता, वो बोन मैरो के बाहर करते हैं, यानी कि लिम्फ नोड में, स्प्लीन में, मिकोसा, टॉन्सिल, थाइमस। तो ये सब जो बॉडी के अंदर है, इस सब में जाके ये मैच्योर होते हैं और वहाँ से वो अपना प्रॉपर वर्क शुरू करते हैं। तो इस तरह से ये ब्लड का फॉर्मेशन होता है। ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है? तो ब्लड में जो मेनली होता है रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, ये चारों मिलकर एक कंप्लीट ब्लड बनाते हैं। ये चारों बनते हैं तो एक ब्लड कंप्लीट होता है। ये रेड ब्लड सेल्स जो होता है, यानी कि आरबीसी, ये ब्लड का करीबन 45% होता है। और वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स जो होता है करीबन ब्लड का 1% के अंदर में होता है। और प्लाज्मा जो है वो 55% जो होता है ब्लड का होता है। और ये जो प्लाज्मा जो होता है वो लिक्विड पार्ट का होता है। तो ये चारों मिलके एक कंप्लीट ब्लड बनता है। ये चारों जब मिलते हैं तो जाके एक कंप्लीट ब्लड होता है। रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी के ही कारण हमारा जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, इसमें ऑक्सीजन मिक्स होता है और हमारे बॉडी के लिए वो यूज़फुल होता है। तो मेन काम जो होता है आरबीसी में जो होता है वो मेन हीमोग्लोबिन होता है, जो कि इसका काम क्या है? तो हीमोग्लोबिन जो होता है ये इसमें ये ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करके हमारे बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है और ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करता है। और ब्लड जब उसमें ऑक्सीजन आ जाता है तो पूरे बॉडी को वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो मेनली हीमोग्लोबिन का यही काम होता है। तो इसीलिए हमारे ब्लड में जो होता है हीमोग्लोबिन का मात्रा अगर कम होने लगता है तो हमारे बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो हमारे बॉडी में आता है वो हीमोग्लोबिन यानी रेड ब्लड सेल्स से ही एक्सेप्ट होता है। तो हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स का मात्रा जो होता है वो हमेशा मेंटेन होना चाहिए, जिसके कारण वो हमारा ऑक्सीजन में कम ज़्यादा होने का चांसेस होता है। वाइट ब्लड सेल्स यानी WBC, तो ये जो होता है हमारे इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है, यानी कि हमारे टिश्यू सेल्स वगैरह जिसमें भी तो कुछ भी प्रॉब्लम आता है, इन्फेक्शन का होता है, वायरस होता है या कोई अननोन बैक्टीरिया वगैरह हो गया, तो ये जो WBC में जो भी बहुत टाइप के सेल्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो सबको फाइट करते हैं और हमारे बॉडी को हेल्दी रखने का काम करते हैं। सारी बीमारी को वो हटाते रहते हैं। जो भी डिमेरिट्स है, जो भी सेल्स में प्रॉब्लम आया है, तो वो उस तरह से वो वाइट ब्लड सेल्स उसमें जाते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करते हैं और फिर से पहले जैसा उसको बना देते हैं। तो वो मेडिसिन का काम करते हैं वाइट ब्लड सेल्स, उसको रिपेयर करने का काम करते रहते हैं। तो ये वाइट ब्लड सेल्स का काम है। प्लेटलेट्स आखिर ब्लड में क्या रोल है इसका? तो प्लेटलेट्स जो होता है जब भी ब्लीडिंग होने लगता है, कहीं कट होने लगता है, तो हम देखते हैं थोड़ा सा ब्लीड होने के बाद वो रुक जाता है, वहाँ पे क्लॉट जम जाता है। तो यही काम करता है प्लेटलेट्स वो उसको ब्लड को थिक कर देता है और हमारा जो ब्लड है वो बहना रुक जाता है। इस कारण से हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो कम लॉस होता है। तो ब्लड को यानी कि ब्लड वेसल्स में जहाँ भी कुछ कट वट होता है तो उसको वो स्टिक कर देता है, उसमें वो बैंडेज का काम करता है, बैंडेज लगा देता है और धीरे धीरे वहाँ पे वो
एक प्लग की तरह जमा हो जाता है और वो ब्लड वेसल्स पहले की तरह रिपेयर हो जाता है और ब्लड बाहर निकलना बंद हो जाता है। ये हम आमतौर पे भी देखते हैं, थोड़ा सा कट होता है, थोड़ा देर बहता है, फिर धीरे धीरे वहाँ पे कुछ जमने लगता है और वो ब्लड रुक जाता है हमारा। तो यहीं पे हम देखते हैं किसी का ज़्यादा बहता है, किसी का बहुत देर के बाद रुकता है, तो वो वही है जिसके ब्लड में प्लेटलेट्स की मात्रा कम होती है, तो उसको ब्लड जल्दी रुकता नहीं है, और वही ब्लड में प्लेटलेट्स सही मात्रा में है तो उसका ब्लड जल्दी रुक जाता है। मतलब डिपेंड करता है ये कितना कटा है, कितना कट है। तो इस तरह से प्लेटलेट्स वर्क करता है। चौथा है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है ब्लड का सबसे बड़ा पार्ट होता है, 55% होता है ब्लड का प्लाज्मा। और ये जो प्लाज्मा का जो कंपोजिशन होता है ये मेनली होता है वाटर, प्रोटीन, मिनरल्स और सॉल्ट। तो मेनली ये सब का कम्बिनेशन होता है प्लाज्मा। तो यानी इसमें सबसे मेनली जो वाटर जो होता है प्लाज्मा में 90% जो होता है वाटर ही होता है, बाकी मिनरल, सॉल्ट और क्या है, प्रोटीन होते हैं। प्लाज्मा में जो प्रोटीन होते हैं जो वो मेनली एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन होते हैं। तो एल्बुलिन जो होते हैं ये ही जो ब्लड में प्लाज्मा में जो वाटर होता है उसको मेंटेन करते हैं ऑस्मेटिक इफ़ेक्ट से, जो कि उसमें कितना उसमें वाटर होना चाहिए ये एल्बुमिन के थ्रू ये मेंटेन रहता है प्लाज्मा का वाटर। और इसमें जो फाइब्रिनोजेन जो होते हैं, ये जो प्रोटीन है ये मेनली काम करता है ब्लीडिंग में जो क्लोटिंग होता है, प्लेटलेट्स में जो ये हेल्प होता है उसमें वो काम करता है ये प्रोटीन। ग्लोबुलिन्स जो होता है ये इम्यून सिस्टम में काम करता है। तो इस तरह से 3 टाइप का प्रोटीन प्लाज्मा में मिला होता है। जो कलर होता है ये येलोइश होता है, और यही जो लिक्विड है प्लाज्मा का जो लिक्विड है यही पूरे ब्लड को एक लिक्विड फॉर्म में बनाता है, और यही रिवर की तरह पूरे जो है उसमें वो फ्लो करते रहता है। और इस जो प्लाज्मा है इसी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स है, तो ये सब इसी प्लाज्मा में फ़्लो करते रहते हैं। और भी बाकी जो हम भोजन करते हैं उसके न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, प्रोटीन, फैट्स इसी प्लाज्मा में ये फ़्लो करते हैं, और ब्लड वेसल्स के थ्रू सब जगह सेल्स जो होते हैं, टिश्यूज़, ऑर्गन, उसमें जो भी चीज़ की ज़रूरत है इस ब्लड्स में अवेलेबल होता है। इस ब्लड्स के थ्रू ही हर जगह वो जाके जो भी है नर्व सेल्स वगैरह जहाँ भी है, ब्रेन है, जो भी है, इसी ब्लड के थ्रू वो फ्लो होता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू जाता है, और सारे जगह न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, जो भी प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम है तो वाइट ब्लड सेल्स वहाँ पहुँचता है, अगर कटफट हो गया है ब्लड वेसल्स में तो वहाँ प्लेटलेट्स पहुँच जाता है प्लाज्मा के थ्रू। और वही एनर्जी चाहिए, एनर्जी तो वो रेड ब्लड सेल्स। तो इस प्रकार ये जो ब्लड है हम ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम करता है। इसीलिए ब्लड अगर में कमी हुआ तो सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। आदमी थोड़ा कम होता है तो वीक हो जाता है, कलर भी पीला पड़ने लगता है। तो इसीलिए हमारे बॉडी में ब्लड का मात्रा सही होना चाहिए। ब्लड अगर सही है यानी हमारा जो बॉडी के अंदर का फंक्शन है वो सही से वर्क करेगा, क्योंकि उसी में हमारा इम्यून सिस्टम बनता है, उसी में हमारा प्लेटलेट्स है, उसी से हमारा एनर्जी बनता है, एनर्जी उसी से हमारा जो फूड जो हम खाते हैं वो एनर्जी में आरबीसी के थ्रू एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ब्लड सबसे इम्पॉर्टेंट है, और जो कि हमारे खान पान से ही, हमारे लाइफ स्टाइल से ही ये सब सही हो सकता है। ब्लड ही है जो हमारे बॉडी के अंदर जो टिश्यूज़ वगैरह है उसको खाना प्रोवाइड करता है, यानी कैंटीन का काम करता है, उसको मेडिसिन देने का, दवाई देने का काम करता है, यानी डॉक्टर का काम करता है। डॉक्टर भी अवेलेबल है हमारे बॉडी के अंदर ब्लड में। तो इस तरह से ब्लड जो है, ब्लड जिसका सही है वो उसका बॉडी फंक्शन ऑटोमेटिक सही वर्क करते रहेगा। तो यही है ब्लड। धन्यवाद।